बिहार में लोकतंत्र का महापर्व और आध्यात्म आस्था का महापर्व छठ दोनों साथ साथ है। हम हैं भोजपुर जिले के बेलौर सूर्य मंदिर के प्रांगण में। एक ऐसा मंदिर जहां छठ के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ता है, बहुत तैयारी होती है। इस बार खास इसलिए भी है कि आस्था का सैलाब और चुनावी माहौल दोनों साथ साथ है। यहाँ हमारे साथ मंदिर प्रांगण में बेलौर के लोग और मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोग हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि दोनों तैयारी साथ साथ कैसे हो रही है। छठ की तैयारी भी वो कर रहे हैं और लोकतंत्र को लेकर जो चुनाव का माहौल है वो उनके जहन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं। बहुत दिनों से इसे एक पर्यटन स्थल बनाने की मांग हो रही थी, वो कितनी पूरी हुई है और भी क्या मुद्दे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। आइए हम चलते हैं। हमारे साथ दैनिक जागरण से मैं कंचन किशोर और हमारे सहयोगी विजय कुमार ओझा जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या हैं आपके पास? यहाँ विकास मुद्दा है। मुद्दा विकास रहेगा, वो विकास करेगा और उसको वोट दिया जाएगा। तो विकास अब तक क्या हुआ? कुछ बदलाव वगैरह आपने महसूस किया है? नहीं, अभी जो विधायक वर्तमान में अभी जो विधायक हैं वो इस क्षेत्र में अभी तो कोई विकास नहीं, उनका एक काम भी नहीं इधर दिख रहा है। तो अभी हम लोग बदलाव के मूड में। संदेश विधानसभा क्षेत्र में आप सर क्या कहेंगे? अपना नाम भी बता दीजिए। मिंटू चौधरी। बुलाओ, नाम बता दीजिए सर पहले, इसके बाद। संटू चौधरी। क्या कहेंगे? बदलाव होना चाहिए। कोई बदलाव किस चीज का होना चाहिए? मतलब माहौल का होना चाहिए? माहौल का होना चाहिए, विकास के आधार पर बदलाव होना चाहिए। विकास रुका हुआ। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार ने कोई विकास नहीं किया है क्या? नहीं, राज्य सरकार ने किया है, लेकिन यहाँ जो लोकल है हम लोग को संदेश विधानसभा का जो सरकार है उससे हम लोग का विकास अवरुद्ध है। आप लोग का बहुत दिन से मुद्दा था इसका, पर्यटन का। क्या उसमें आपके लोकल विधायक ने कोई सपोर्ट नहीं किया? लोकल विधायक ने कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ फंड वगैरह तो आया है। फंड वगैरह आया है, तो फंड वगैरह वो दूसरे तीसरे लोगों को सहयोग से आया है। एक पूर्व विधायक थे, उनके भाई विजेंद्र यादव, उनके सहयोग से। MLC राधाचरण सेठ अभी जो वर्तमान में इनके सहयोग से पदाधिकारी है। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार? हम लोग का बदलाव। किस चीज का बदलाव? क्या विकास। हम लोग के क्षेत्र में कोई विकास का काम ही नहीं हो पा रहा है, तो वैसे विधायक रखने से तो हम लोग का कोई फायदा तो है नहीं। क्या नाम हुआ? गुड्डू चौधरी। आप? चीकू चौधरी बेलाउर। हम लोग का यही मुद्दा है कि मतलब क्षेत्र में विकास हो और आने वाले समय में रोजगार का कुछ अवसर हो, एनडीए सरकार रहे, अच्छा रहे। अच्छा, मूलभूत कहा जाता है बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, उस पे क्या कहेंगे? क्या आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, अभी तो वर्तमान जो अरुण विधायक जी हैं उनके वो से हम लोग को गाँव का मतलब कुछ विकास ही नहीं हुआ है। गाँव में बिजली वगैरह आती है? बिजली तो है, तो विधायक जी का थोड़े ना देन है, वो तो राज्य सरकार की देन है। आप मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं। हाँ, क्या कहेंगे बेलौर मंदिर के बारे में और वर्तमान माहौल के बारे में, चुनाव के बारे में? सबसे पहले हम मंदिर पर आए हैं, सूर्य भगवान के मंदिर पर, उनको नमन करते हैं। आप लोग आने के लिए धन्यवाद। किनके बेलौर मंदिर पर हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक के वो बड़े भाई हैं। शुरू से बहुत दिनों से मंदिर पर का जरूरत है। वो जो मेन गेट हुआ, जो रोड पर मेन गेट हुआ, वो पूर्व विधायक विजेंद्र यादव का ही देन है। ये पहुंच पथ हुआ मंदिर का, उस मंदिर पर एक ही पुल था हमारा। पुल का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, लेकिन एक पुल पहले से था। दूसरा का पुल पूर्व विधायक का ही देन है। अपने फंड से करवाए या दूसरे फंड से, एगो DM साहब थे संजय कुमार, उनके फंड से वो करवाए। बहुत कोशिश अभी भी लगे हुए हैं, माने हट गए, पूर्व विधायक हो गए। अभी भी जो काम कहेंगे कि पटना चलकर ही काम करवाना है भाई जी, तो वो अभी तो तैयार रहते हैं। तो अभी उन्हीं के भाई तो प्रत्याशी भी हैं और विगत 2 टर्म से विधायक भी हैं। मतलब पिछले बार अरुण यादव रहे या फिर उनकी पत्नी रही, तो उन्हीं के परिवार से हैं। और फिर
जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं पूर्व विधायक, जिनका आप बड़े सकारात्मक नाम ले रहे हैं, तो वो भी तो उनके ही दल में हैं और उनके सपोर्ट में आएंगे। वो विचार के ऊपर है। हम लोग खुद, हम और हमारे सचिव खुद इनवाइट करने गए हैं। हम दोनों आदमी, लड़कों को नहीं भेजते हैं, 2 बार गए हैं हम लोग, लेकिन वो मंदिर पर नहीं आते हैं। क्या उनको एलर्जी है मंदिर से, भगवान जाने। छठ में हम लोग इनवाइट करते हैं, लेकिन मंदिर पर आज तक नहीं आए हमारी छठ पर पूजा में। अच्छा अध्यक्ष जी, मंदिर से इतर और जो अभी महिलाओं को पैसा मिला रोजगार के लिए, या और भी जो काम हो रहा है गांव में, क्या लगता है कुछ विकास वगैरह का काम हुआ है? क्या होना चाहिए शिक्षा वगैरह के बारे में, युवाओं के लिए आपका क्या सुझाव है? आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे, चुनावी मुद्दा तो बहुत सा है। चुनावी मुद्दा मेन चीज तो हमारा जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वहीं पीछे, माने कोई गांव में काम नहीं कराना चाहते हैं। और जो सरकारी, बिहार सरकार की जो योजना है उससे तो विकास हो ही रहा है। बिहार सरकार का जो योजना है उससे विकास हो रहा है। हॉस्पिटल का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है। हमारे गांव में पहले 3-4 विद्यालय था, अभी विद्यालय पूरे पंचायत में 2-3-4 विद्यालय था पहले, लेकिन जब से 5 के बाद में विद्यालय की संख्या लगभग 11-12 हो गई है। ये बहुत बड़ा पंचायत है। बिलाउर गांव, कितनी आबादी होगी? इसकी आबादी लगभग 12 या 13 लाख है। 12 या 13 मतलब लाख केवल पंचायत की तो नहीं होगी ना, पंचायत के आबादी 12-13 हजार। 12-13 हजार। हाँ, अपना नाम भी बता दीजिए। सूर्य मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष मधेश्वर शर्मा। आपका? हृदयानंद मिश्रा। क्या कहेंगे, क्या है मिश्रा जी आपके पास कोटली में इस चुनाव में? जब वोट करने जाएंगे, आप जाएंगे, आपका परिवार जाएगा, क्या सोच के जाएगा? क्या हम लोगों का यहाँ दुर्भाग्य रहा, सांसद तो 1952 के बाद बहुत अच्छे आर.के. सिंह मिले, लेकिन दुर्भाग्य बस अब की बार वो हार गए। विधायक पर तो विश्वास नहीं था। विजेंद्र यादव बहुत अच्छे थे, यहाँ पर आते थे, गांव में भी आते थे। जब वो एनडीए में थे उनको हम लोग सपोर्ट किए थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वैसे जगह वो चले गए अपने भाई के मुंह में। अब भाई तो 2 बार से विधायक है, आते ही नहीं है गांव में। उनको चेहरा बहुत लोग नहीं देखे होंगे, आते ही नहीं है। ऐसे तो एनडीए की सरकार बनेगी ही निश्चित रूप से, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों के संदेश कंस्टिट्यूएंसी का कि ऐसा विधायक 2 टर्म से मिला। अब की बार तो बदलाव निश्चित रूप से होना चाहिए। बहुत अनुभवी हैं, कितना चुनाव का वोट दे चुके होंगे? कब से चुनाव देख रहे हैं? क्या हम बताएं कितना उम्र होगा, मतलब पहला वोट कब दिए होंगे? अब इतना हमको याद नहीं। अच्छा, मतलब कांग्रेस के जमाने में। अब तो कांग्रेस उम्मीदवार भी नहीं। कांग्रेस यहाँ से चली गई। अरे विकास जो करेगा उसको वोट देना है। पहले की अपेक्षा तो अभी तो एनडीए विकास किया है। एनडीए का विकास हुआ है। एनडीए का विकास हुआ है। लल्लू के रिजम में 15 साल देखा जाए क्या किए हैं। 15 साल के अंदर में बिहार को कबाड़ा बना दिए थे, लेकिन उससे तो अभी अच्छा है। उससे तो 15 साल जो बीत चुका है, उसके बाद जो एनडीए आया है, इस समय तो विकास हुआ है। लेकिन रोजगार और पलायन का मुद्दा है, तो क्या आपके गांव से पलायन वगैरह का मुद्दा नहीं है? नहीं, अभी तो पलायन कुछ नहीं है। अभी तो सब लोग यहाँ का काम इंडस्ट्री नहीं लग पाता है। वो तो सरकार की व्यवस्था जैसी आएगी वैसा करेगा। सड़क उड़क का हम लोग आ रहे थे तो मतलब ओ तो उस समय में आज में दिल्ली आसमान का अंतर है। लल्लू के राज में गड्ढा गड्ढा गिनती हो रहा था। उस समय प्रमोद महाजन जब आए थे महाराजा कॉलेज में, तो भाषण दे रहे थे कि हम भागलपुर गए तो वहाँ क्या देखे, तो खाली गड्ढे गड्ढे। तो मैं प्लेन से जा रहा था, तुम गाड़ी से जा रहा था, तो गड्ढा गिनते गिनते इतना भूल गए कि गड्ढे नहीं पता चला कि कितना गड्ढा है, भूल गए। प्रमोद महाजन बोले थे उस समय। आज की जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल भी सभी जगह सही ढंग से चल रहा है। रोड भी जो है, आरा से आने में 2 घंटा लगता था बिलाऊ, तो 15-20 मिनट में मोटरसाइकिल से आ रहा है। 15 मिनट पूरे बिहार का रोड तो कम से कम सही है। विकास तो यही ना जनता का है।
ये घर बनवा दे। विकास तो यही तो जनता का है। आप सब नया साथ बोलिए। मिंटू चौधरी, सूर्य मंदिर ट्रस्ट और मीडिया प्रभारी। यहाँ मुद्दा मेन विकास रहेगा, रोजगार रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा। रोजगार कैसे दिया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? रोजगार देखिए, रोजगार कितना प्रकार का होता है और सरकार इस पर भी काम करे, लोन के माध्यम से जो अपना व्यवसाय कर सकता है उसके माध्यम से भी विकास हो रहा है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम अगले 5 साल में रोजगार देंगे। कितना भरोसा हो रहा है इस पर? नहीं, भरोसा है, अगर बोले हैं तो भरोसा है कि दे सकते हैं। उनका नीतीश कुमार जो भरोसा है, पूर्ण भरोसा है, एनडीए के साथ है और डबल इंजन की सरकार है, तो पूर्ण भरोसा है कि सर उनके बात पे। विनय बिलावर जी बहुत मुखर रहते हैं हर मुद्दों पर, क्या कहेंगे? सबसे तो पहले बाबा भास्कर की धरती पर आप आए भैया, आपका अभिनंदन, स्वागत है। दैनिक जागरण टीम आई है। तो आप प्रमुख हैं तो आपका स्वागत है, तो पूरी टीम का स्वागत है। धन्यवाद। अभी अपना बिहार बढ़ रहा है। पहले जंगल राज का बिहार, 90 के दशक जंगल राज का बिहार, और आज का बिहार में बहुत फासला है। आज सारे लोग स्वतंत्र हैं। मजदूर किसानों में जो वापसी रंजिश था वो सब बंद हो गया। तो कौन किया? तो एनडीए सरकार जब आया, नया बिहार नीतीश कुमार, तो नया बिहार नीतीश कुमार लेके आए तो शांति हो गया। किसान मजदूर एक दूसरे के गले मिल गए, सारी लड़ाई बंद हो गई, सारा चारों तरफ विकास। और आपने देख लीजिए सूर्य मंदिर का विकास, एनडीए सरकार को द्वारा पर्यटन विभाग से 10 करोड़ रुपए मिला। कहा तो ये जाता है कि जो वर्ग संघर्ष का ये तो एक शुरुआत बेलावर में ही घटना से हुई थी। बिल्कुल, तो अब ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अब एकदम शांति है। हम देख सकते हैं लोग, एकदम पूरा शांति है। बदलाव का होना चाहिए और मुद्दा विकास का। ये बदलाव 2 चीज है, एक तो राज्य में एनडीए की सरकार है और आपके यहाँ विधायक वो महागठबंधन से हैं। तो आपका बदलाव किस परिप्रेक्ष्य में है और किस मुद्दों पर विकास आप बदलाव चाहते हैं? सर, सामंजस्य नहीं बन रहा है। ऊपर एनडीए की सरकार है, नीचे महागठबंधन की सरकार है। तो ये दोनों जब एक नहीं होगा तो विकास नहीं हो पाएगा। विकास इसीलिए हम लोग के यहाँ संदेश में अवरुद्ध है कि विकास मन बहुत अच्छा है और बदलाव होना चाहिए। हम लोग तो बदलाव के मूड में हैं। स्थानीय जो प्रतिनिधि है वहाँ बदलाव। ये और लोगों से बातचीत कर रहे थे, मतलब लोकल विधायक से, वो क्या इतना ये और इतना सिद्ध जगह है, इतने सारे लोग आते हैं, तो क्या वजह क्या है? ये एक सुर से एक ही बात हो रही है। एक सोच से वजह तो अपना वो जाने। यहाँ पर तो किसी का तिरस्कार नहीं किया जाता, सबको सम्मान किया जाता है। कोई भी पार्टी के आए सबको सम्मानित हम करते हैं। लेकिन वो आते नहीं। वो नहीं आते हैं, वो अपना समझे। लेकिन किसी पार्टी से आएगा लोग, हम उनको सम्मानित करेंगे। हमारा लक्ष्य यही रहता है, बढ़िया स्वागत करेंगे। तो ये थे हम लोग बेलौर में, बेलौर सूर्य मंदिर के प्रांगण में, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे। जैसा कि आपने सुना, चुनाव का मुद्दे भी इन लोग के पास हैं और वजह भी है, वोटिंग का तरीका भी, वोटिंग किस विचार पर करेंगे वो भी इन्होंने एक इशारों में बता दिया।